बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? विमला जी ने आवाज लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की उसकी अब आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से हटी कि उसकी सास चिल्लाना शुरू कर देती थी। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी, कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए वो अपनी सास के कमरे में पहुंची। अरे बहरी हो गई है क्या? तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। विमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है, दिखता नहीं कमबख्त? ये कमरे में पानी पड़ा है, आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, विमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहां से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहां कहां से इतने बड़े बड़े घरों से मेरे बेटे के लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा अब चल, जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी माँ जी ने जानबूझकर ही फैलाया है ताकि वो उसे तंग कर सके और ताने सुनाने का उन्हें फिर से मौका मिल सके। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे हुए पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर वो थोड़ा सा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी कि पता नहीं सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था और अगर वो बहाना उसे नहीं मिलता था तो बहाने बनाने की कला में तो वो वैसे भी माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको ये भी याद नहीं कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या उसके पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की हो। अपने कॉलेज और स्कूल के समय में वो एक बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए आगे आती थी। दरअसल सुमन की सास को दिक्कत सुमन से नहीं बल्कि शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता, तब हर चीज कम ही लगती है। सुमन के इस घर में आते ही सबसे पहले उन्होंने घर की काम वाली बाई की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। और विमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। रोज कोई नया बखेड़ा होता था और वो रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोज की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी जब विमला देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही सुमन झाड़ू लगाते लगाते उनके पास पहुंची, विमला जी ने बिना कुछ देखे सोचे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे। क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? ये आज उनका नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बहू को लात से मारना ये विमला जी ने पहली बार ही किया था। पता नहीं आज उनके मन में क्या चल रहा था जो उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की थी। लेकिन आज भी जब सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो जैसे विमला देवी तो अंदर ही अंदर भुनभुनाने लगी कि न जाने ये किस मिट्टी की बनी है। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए विमला देवी ने जोर से पैर चलाया और वो बहू के कंधे पर जा लगा।
जब तक वो खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से बहुत ही ज्यादा जोर से टकराया और वो वापस पीछे की तरफ उल्टी धड़ाम से गिर पड़ी। और इस तरह गिरने की वजह से सुमन का सर एक बार और जमीन पर लगा। तभी विमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमोही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, पर समझ में उसे कुछ नहीं आ रहा था। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब सुमन नहीं उठी तो विमला देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत उन्होंने अपने बेटे को घर आने के लिए फोन किया। सुमन का पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो विमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिट कराने के समय भी वो बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, सब मुझे तंग करने के नाटक है, जिससे घर में इसे कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूं तो उसका बेटा काफी दिनों से घर में जो चल रहा था वो सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति विमला देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें विमला देवी के बेटे का नाम भी आ ही जाता था। और जब विमला देवी के बेटे को लेकर बातें कुछ ज्यादा बढ़ने लगी तो उनके बेटे ने तंग आकर एक दिन पंखे से लटककर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। विमला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाजें सुनाई पड़ती थी। अरे कलमोही, कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। चल जल्दी आजा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। और फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, मुझसे कभी शिकायत नहीं करी उसने, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है उसका। मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना। मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए। अब की उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को आने पौने दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि विमला देवी की हालत अब इतनी बुरी हो चुकी थी कि उनके पड़ोसियों ने उन्हें पागल खाने में भर्ती करवा दिया था और उस मकान को देखने वाला कोई नहीं था। काश कि विमला देवी अपनी जुबान पर काबू रखती तो ना आज उन्हें अपनी बहू बेटे को खोना पड़ता और ना ही वो इस हालत तक पहुंचती कि उन्हें पागल खाने रहना पड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।